नीलम आर्ट एंड रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिसमस स्पेशल आलमंड कुकी। ये बहुत टेस्टी तो होती ही हैं, साथ ही साथ बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए बनाते हैं आलमंड कुकीज़। इसके लिए हमें सबसे पहले आलमंड यानी कि बादाम को एक मिक्सर में डालकर पीसना है। इसको बारीक करना है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा बारीक मत करिएगा, क्योंकि बहुत देर तक मिक्सी में चलाने से इसमें ऑयल निकल आएगा। तो बहुत हल्का सा आपको इसको मिक्सी को चलाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 या 2 राउंड मिक्सी के चलाए हैं और बस बादाम को पीस लिया है। ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से हमने बादाम को पीसा है, बहुत हल्का सा। अब हम एक बर्तन में मैदा लेंगे। मैदे को छानते समय हमने उसी में ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक डाल लिया था। मैदा डालने के बाद हमने उसमें मिलाया है कॉर्नफ्लोर, शुगर पाउडर यानी कि पिसी हुई चीनी। इन तीनों को एक बर्तन में इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ बादाम यानी कि बादाम का चूरा। फिर थोड़ा सा हमने खुशबू के लिए वनीला एसेंस डाला है। आप चाहें तो आलमंड एसेंस भी डाल सकते हैं, 2-3 बूंद। अब इसमें आपको पीले वाला मक्खन, येलो बटर डालना है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर उसको कर लीजिए, या उसको थोड़ा मेल्ट करके सॉफ्ट करके आप डालिए। इस तरह से अब हमें इसको मिक्स करके इसका एक डो तैयार करना है। अगर आप बटर ना डालना चाहें तो आप इसमें वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी सेम रहेगी। दूध हमें थोड़ा डालकर इसका डो तैयार करना है। ध्यान रहे, दूध एकदम से आप बहुत सारा मत डालिए, दूध सिर्फ इतना डालिए जितने में ये बाइंड हो जाए। ज़रूरत के हिसाब से बहुत थोड़ा दूध लेकर हमें इस पूरे मिक्सचर को इस तरह से देखिए बाइंड करना और एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये सारा मिक्सचर बाइंड कर लिया है, जिसकी हमें कुकीज़ बनानी है। अब हम बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर को रखकर ऐसे मेजरमेंट लेकर उसको ट्रे के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे पेपर को। ये देखिए, बटर पेपर इस तरह से ट्रे के साइज़ के हिसाब से हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब हम डो की कुकीज़ बनाएंगे, मतलब कुकीज़ को शेप देंगे। तो यहाँ पर एक इस तरह से एक बड़ा बॉल लेकर बेलन से उसको रोटी की तरह से आपको बेलना है। एक साथ आप उसको चारों तरफ से बेल लीजिए। इस रोटी की जो मोटाई है वो करीबन आधा सेंटीमीटर रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आधा सेंटीमीटर यानी कि हाफ सेंटीमीटर मोटी रोटी आपको बेलनी है। ये देखिए, इस तरह से मेज़रमेंट भी हमने दिखाया है। हाफ सेंटीमीटर मोटाई है हमारी रोटी की। यहाँ हमें अब कुकीज़ कटर होता है, उससे शेप निकालनी है। तो आप इसके लिए जो भी कटर लें, उसको पहले सूखे मैदे में डिप कर लीजिए और फिर उससे कटिंग करिए। जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपका आपकी जो शेप है, जो भी आप शेप बनाना चाहें, वो कटर में इस तरह से डो चिपकेगा नहीं, और साथ ही साथ आपकी शेप बहुत फाइन निकलेगी, एकदम प्रॉपर आएगी। अगर आपके पास ये कुकीज़ कटर ना हो तो आप इसको हाथ से भी कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड दे सकते हैं, फ्लैट, लंबा, कोई भी आप शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कटर अवेलेबल ना हो तो आप हाथ से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे दीजिए। इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं कि शेप निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा डो है उसको हमने साइड से हटा दिया है, और जो शेप्स हमने निकाली हैं उसको एक पलटे की मदद से ध्यान से उठाते हुए हमने ट्रे में, बेकिंग ट्रे में जो बटर पेपर लगाया था उसके ऊपर यहाँ हम धीरे से इस तरह से
रखते जाएंगे ताकि आपकी शेप भी ख़राब ना हो और आपको जो भी शेप चाहिए आप वो शेप अपने हिसाब से कोई भी मनचाही शेप निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्टार लिए हैं, रैबिट की शेप ली है, फ़िश की ली है, मून लिए हैं, राउंड्स भी लिए हैं, बटरफ्लाई, बर्ड, अलग अलग हमारे पास कुकीज़ कटर हैं, हमने उनको यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी शेप ले लीजिए। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है, जिस पलटे से आप ये शेप्ड कुकीज़ उठाकर बेकिंग ट्रे पर रखेंगे उसका भी फ्रंट पार्ट आप सूखे मैदे में अलट पलट कर सूखे मैदे में उसको डिप ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कि कटर को भी हमने डिप किया है और जिस पलटे से हम अपनी शेप्ड कुकीज़ को बेकिंग ट्रे में रख रहे हैं उसको भी हमने सूखे मैदे में डिप किया है। तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं हमारी शेप्स कितनी प्रॉपर आई है और शेप देने से लेकर बेकिंग ट्रे में रखने तक हमारी शेप किसी भी कुकी की ख़राब नहीं हुई है। और आप इस तरह से थोड़े थोड़े गैप करते हुए ट्रे में रखिएगा अपनी कुकीज़ को। सब एक साथ आपको सटा कर या चिपका कर नहीं रखनी है, दो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा आप प्लीज़ गैप ज़रूर छोड़िएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, डो की इस तरह से हम रोटी बेलते जा रहे थे आधा सेंटीमीटर मोटी और शेप निकालते जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम फिर से वापस से बॉल बनाकर बेलते हैं और फिर से शेप निकालते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आपको तब तक करना है जब तक कि आपका सारा डो फिनिश ना हो जाए। एंड तक आपको ये कंटिन्यू रखना है। रोटी बेलनी है, शेप निकालनी है और एक्स्ट्रा डो की फिर वापस रोटी बेलनी है और फिर से शेप निकालनी है। बिल्कुल लास्ट वाले डो तक आपको ये करते रहना है। अब ये देखिए इस तरह से हमारी ये सारी कुकीज़ की शेप दी जा चुकी है और अब बारी आती है इन सबको बेक करने की। कुकीज़ को बेक करने के लिए हमने अपने ओवन को 170 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट किया है। 170 डिग्री पर 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट किया और प्री हीट करने के बाद अपनी बेकिंग ट्रे को हमने ओवन में रखा है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री पर 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट आप इनको कुकीज़ को बेक करिए। और बेक करने के बाद इस तरह से ये ग्लव पहनकर आपको बहुत सावधानी से ट्रे निकालनी है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और जैसे ही आप निकालें इनको अपनी जगह से थोड़ा सा हिला दीजिए ताकि ये आराम से ट्रे पर से उतर जाएं और ट्रे पर चिपके नहीं। ये देखिए हमारी कुकीज़, आलमंड कुकीज़ एकदम तैयार हैं। अब इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। आधा कप बादाम, 1 टेबलस्पून दूध, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 चुटकी नमक, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस जो कि 2-3 बूंद के बराबर होता है। और हमें इसके लिए चाहिए साथ ही साथ आधा कप मक्खन। मक्खन आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, घर का भी ले सकते हैं। और अगर दोनों ही तरह के मक्खन अवेलेबल नहीं हैं तो आप वनस्पति घी भी ले सकते हैं। बस तीनों की जो मात्रा आप लेंगे, जो क्वांटिटी आप लेंगे वो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आपको हमारी एक रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप ऐसे ही हमारे द्वारा बनाई गई लाजवाब रेसिपीज़ का मज़ा लेते रहें, सीखते रहें और घर में बनाकर सबको खिलाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।